Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जानेंगे एग्रीकल्चर पोर्शन के अंदर जो पिछली वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था वर्मी कंपोस्ट का, उससे संबंधित जो कुछ और जानकारी थी वह आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहेंगे, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए तो जानते हैं वर्मी कंपोस्ट का जो अगला भाग था। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि वर्मी कंपोस्ट कहते किसे है। इसके साथ साथ आपको बताया था कि वर्मी कंपोस्ट के लिए कितनी तरीकों से हमें किस किस वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो आपको ये वाली संपूर्ण जानकारी पिछली वीडियो में दी जा चुकी है। अगर आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देख सकते हैं कि उसकी जानकारी क्या है। तो चलिए जानते हैं। अब हम जानते हैं वर्मी कंपोस्ट के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, वर्मी कंपोस्ट के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होती है। तो चलिए जानते हैं। पहले देखते हैं पोषक तत्व। वर्मी कंपोस्ट जब तैयार हो जाता है तो उसमें 3 तरीके के पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा होता है पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो वर्मी कंपोस्ट जब तैयार हो जाता है तो उसके अंदर नाइट्रोजन की तो जो मात्रा होती है वो होती है 1.06%। फिर दूसरा हमारा होता है फास्फोरस, इसमें होती है 5.04% और तीसरा हमारा होता है पोटास की मात्रा, इसमें हमारी होती है 0.8%। ये हमारे 3 तरीके के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे वर्मी कंपोस्ट के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आपको बताया गया था कि यह पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, क्योंकि अगर इन पोषक तत्वों की कमी होती है तो पौधे डेवलप होने वाले नहीं है। तो इस वजह से मुख्य रूप से ये 3 पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर ये तीनों तत्व उपस्थित होते हैं। अब हम जानते हैं पाउडर क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट जब केंचुआ का सूखा हुआ भाग होता है उसके अंदर जो हमारा प्रोटीन का परसेंट होता है वो होता है 60 से 65% तक प्रोटीन उपलब्ध होता है केंचुआ के सूखे वाले भाग में। जब केंचुआ के सूखे वाले भाग को देखें तो उसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है 60 से 65%। और ये वाला हमारा ऑब्जेक्टिव कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि केंचुए के सूखे वाले भाग में कितनी परसेंट प्रोटीन की मात्रा होती है, या फिर वर्मी कंपोस्ट के अंदर नाइट्रोजन की कितनी परसेंट मात्रा होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पाउडर कितने परसेंट होता है, पाउडर में 60 से 65% होता है और पोषक तत्व की जो मात्रा होती है वो होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये तीनों हमारे इसके अंदर होती हैं। अब हम जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट का महत्व क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट से क्या क्या लाभ हो सकता है या फिर उसका क्या महत्व होता है जिस कारण से किसान इसका उपयोग करते हैं। तो पहला होता है उर्वरक क्षमता। अगर किसान वर्मी कंपोस्ट से तैयार खाद का उपयोग करते हैं तो उसकी मिट्टी में उर्वरक क्षमता ज्यादा हो जाती है। किसकी अपेक्षा? गोबर की अपेक्षा। अगर किसान खाद का उपयोग करता है और उसके अपेक्षा वह वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करता है तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी ज्यादा होती है, क्योंकि आपको बताया गया था अगर हम FYM या फिर गोबर की खाद का उपयोग करते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा थी 0.5% और जबकि यहां पे 1.06%। तो इसका मतलब है यहीं पे अंतर दिख गया हमें। इसमें भी पोटास की मात्रा भी हमारी वही थी, ऐसे ही हमारी फास्फोरस की मात्रा थी। तो इसमें भी अंतर होता है कि उर्वरक क्षमता क्यों बढ़ेगी, क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा कम होती है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट के अंदर यह सब चीजें अधिक होती हैं। दूसरा होता है रोग एवं कीट। रोग एवं कीटों का प्रकोप कम हो जाता है, क्योंकि केंचुए हैं तो उसके अंदर अगर रोग के प्यूपा हैं या फिर अंडे उपस्थित हैं, कीट के अंडे उपस्थित हैं तो इन्हें भी तो खाएंगे।
क्योंकि केंचुए हैं, केंचुए के तो जो मिलेगा वो खाएगा वो, और अपशिष्ट के रूप में खाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, इसके अंदर अगर कोई भी रोग या कीट होते हैं तो उनका भी वो अपशिष्ट कर लेता है, उनको भी खा लेता है। इस वजह से रोग और कीट की संख्या भी हमारी कम हो जाएगी। तीसरा होता है उत्पादन। अगर हम वर्मी कंपोस्ट वाली खाद का उपयोग करते हैं तो उत्पादन क्षमता में भी हमारी वृद्धि होगी, और जब उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी तो इसका मतलब है कि किसान के पैसों में भी वृद्धि होगी, उसका पैसा भी बढ़ेगा, और जब पैसा बढ़ेगा तो उसकी आजीविका अच्छी तरीके से चल सकती है। तो इस वजह से बोला जाता है कि किसान को किस वाली खाद का प्रयोग करना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट वाली खाद का मुख्य रूप से प्रयोग करना चाहिए। और इसीलिए कहा गया है किसानों का मित्र केंचुओं को कहते हैं, और किसानों का मित्र तभी केंचुओं को कहते हैं जब वह केंचुओं वाली खाद का प्रयोग करते हैं। इसलिए वह बरसात के मौसम में देखते हैं कि उनकी जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में अपने आप ही केंचुए उत्पन्न हो जाते हैं या फिर आ जाते हैं। तो उसका कारण ही यही है, क्योंकि वहां पे जब हम बार बार केंचुए वाली खाद का प्रयोग करेंगे तो उसके अंदर केंचुए जो होते हैं डबल संख्या में वृद्धि करते हैं, क्योंकि उनकी प्रजनन क्षमता जो होती है वो दुगनी मात्रा में होती है। अगर हमने एक महीने के अंदर एक किलो केंचुए उसके अंदर डाले तो वह हमारी जरूरी नहीं है कि वो 1 किलो से हमारे 1 किलो ही रहेंगे। उनकी प्रजनन क्षमता इतनी पावरफुल होती है कि वह दूसरे महीने में डबल संख्या को उत्पन्न कर देते हैं। तो इस वजह से केंचुओं का भी व्यापार होता है, केंचुए भी बिकते हैं, केंचुए भी बेचे जाते हैं, और केंचुओं के द्वारा भी क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। चलिए अब हम जानते हैं वर्मी कंपोस्ट के अंदर कौन कौन से रासायनिक गुण उपस्थित होते हैं, कि रासायनिक गुण इनके अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं हम वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो सबसे पहला रासायनिक गुण होता है वो पीएच होता है। पीएच होता क्या है, किसे कहते हैं पीएच? तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच कोई पैमाना, एक पीएच जो होता है एक पैमाना होता है, और यह एक स्केल के तौर पे होता है। किसके फॉर्म में होता है? स्केल के फॉर्म में होता है, एक स्केल होता है पीएच। पीएच जो होता है कि स्केल होता है, एक पैमाना होता है, और इस पीएच के द्वारा ही पता चलता है कि किस मिट्टी के अंदर कौन से पोषक तत्वों की कितनी % मात्रा में चाहिए, या फिर उसके अंदर कितने % पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो एक पीएच ऐसा पैमाना होता है जिसके द्वारा हमें पता चलता है अम्ल, क्षार या लवण के बारे में। ये तीनों चीजें जो हमें पता चलती हैं वो पीएच स्केल के द्वारा ही पता चलती हैं। तो हम जानते हैं कि हमने जो वर्मी कंपोस्ट की खाद तैयार की है तो उसमें रासायनिक संगठन में पहला भाग क्या हो गया हमारा? पीएच का हो गया। और पीएच कितना होता है इसका? 7.7 से हमारा 7.5 के बीच में होता है। तो इतना हमारा पीएच होता है। अब इतना पीएच कैसे होता है? 7.7 से ज्यादा है। 7.7 से ज्यादा का मतलब होता है वो किस भाग में आ गया हमारा? ना तो वो अम्ल रहा ना ही वो क्षार रहा, तो इस बीच का हमारा भाग हो गया पीएच मान में। फिर दूसरा हमारा होता है कार्बन का। दूसरा जो हमारा रासायनिक गुण होता है वो हमारा कार्बन का होता है। कार्बन जो होता है हमारा 9.5 से होता है 17.68 तक, और प्रतिशत में होता है। कार्बन की जो मात्रा होती है वर्मी कंपोस्ट के अंदर वो 9.5 से 70.68% हमारी काय की मात्रा होगी, कार्बन की मात्रा होती। तीसरा हमारा होता है लोहा या फिर आयरन। इसको हम लोहा या फिर आयरन भी बोल सकते हैं, और इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 2.0 से 9.3%। 0.0 से 9.3 ppm, इतने ppm जो होते हैं इसके अंदर लोहा की मात्रा होती है। फिर चौथा हमारा होता है जिंक का भाग। जिंक उपस्थित होता है, और जिंक हमारा होता है 5.7 से 5.7 से 11.5 ppm।
ये जो होते हैं हमारे 4 तत्व इसके रासायनिक गुणधर्म के अंदर होते हैं। इसके आगे की गुणधर्म आपको बता चुके हैं कि इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है और पोटाश भी होता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे गुणधर्म होते हैं जो रासायनिक गुण के रूप में वर्मी कंपोस्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे हम फर्टिलाइजर के बारे में, यानी कि पोषक तत्वों के बारे में, और पोषक तत्व क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब की जानकारी के लिए आप हमारी YouTube चैनल को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।